सबसे पहले तो ये पिक्चर देखो, कौन है वो कारीगर, कौन है वो भाई साहब एडिटर जिसने इस पिक्चर को अपने अपने ये अच्छी तरह सुहाने हाथों से बनाया है। पहले तो देखो पिक्चर को, देखो मजे ले लो। अब शेखर धवन सर अटन्नी देगा या नहीं देगा, उसका भी, उसमें भी ना क्वेश्चन मार्क है। अब आते हैं कि आफरीदी का एक क्लिप आया है भाई साहब, वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूं और उनके बाद बातें करते हैं शायद आफरीदी की इस तरह बातों पर, इस तरह स्टेटमेंट पर। आते हैं, पहला इस क्लिप को देख लो भाई। वहां पे एक दो प्लेयरों ने ये मुझे बताया है और टीम ओनर को बताया है कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से सोशल मीडिया की ट्वीट्स आती है कि ये आपने करना है, उसके अलावा कोई चॉइस नहीं है, ये करना है। और वो कर जाते बेचारे प्रेशर में आके, वो कर जाते, उनको करना पड़ता है। उनमें और पहले कह चुका हूं बहुत फर्क है। शायद भाई फिर आपका और उनका लेवल भी तो देखे ना, आप कहाँ है वो कहाँ नहीं है। बात ये नहीं है, बात ये है कि लाइक आप जिस तरह चले गए, उन्होंने आपको इनवाइट किया और आप चले गए इजीली, आपके लिए कोई इतनी बिग डील नहीं थी। उन लोगों के दिलों में ये चीज ही नहीं है। आई डोंट नो क्या चल रहा है। आवाम का प्रेशर बहुत ज्यादा है वहां पे, बहुत ज्यादा है। वो घरों तक पहुंच जाते हैं, घर जलाने की धमकियां देते हैं उन प्लेयर्स को। तो बेचारे, मैं क्या कहूँ, कुछ आद ऐसे हैं जो अभी तक वहां पे साबित कर रहे हैं कि भाई हम हिंदुस्तानी हैं। वो बेचारे जब से पैदा हुए हैं वो यही साबित कर रहे हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। ठीक है ना। अच्छा, शाहिद अफरीदी उर्फ कुत्ता बिरयानी लवर को इतना कहना चाहते हैं कि आपके मुताबिक भारत के 2-3 प्लेयरों को उसकी गवर्नमेंट ने कह दिया था कि आप इस तरह करो, इस तरह की ट्वीट करो और इस तरह की बातें करो। पहले तो कहना चाहते हैं कि भारत की गवर्नमेंट सरकार के साथ इतना टाइम नहीं है कि इस तरह चीजों में बातें करे और इस तरह चीजों में अपना टाइम को ना वेस्ट करे भाई साहब। वो रशिया, चाइना, अफगानिस्तान और किसी देशों में वो बड़े बड़े कामों में लगे हैं भाई साहब। उसके बहुत बड़े बड़े काम है, जापान, चाइना, रशिया, बड़े बड़े देशों के साथ उसके प्रोजेक्ट्स हैं, उसके बातें हैं, वो आगे चल रहे हैं और उनके साथ इस तरह चीजों के बारे में कोई टाइम नहीं है कि वो जाकर लेजेंड्स लीग में अपने प्लेयरों को मैसेज करे और कह दे कि आपको इस तरह करना होगा। आफरीदी कुत्ता बिरयानी लवर सुधर जा। अब वहां पर एक खातून, खजीजा खातून की बहन बैठी है। खजीजा खातून की बहन कह रही है कि आपका लेवल तो कुछ और है। पता है हमको कि आफरीदी का लेवल कुछ और है। आफरीदी कुत्ता बिरयानी लवर है, वो कुत्ते का गोश्त खाता है, वो कुत्ते की बिरयानी खाता है। और भारत में इस तरह कोई नहीं है कि वो कुत्ते का गोश्त खाए। पाकिस्तान में कुत्ते, गधे, सब कुछ का गोश्त खाता है आफरीदी, और भारत में इस तरह की चीज नहीं है। आफरीदी का लेवल तो कुछ और है। वो आसिम मुआ के जूतों को चाट रहा है, वो आसिम मुआ को बप्पी, चप्पी, लप्पी सब कुछ दे रहा है। भारत में इस तरह कोई प्लेयर नहीं है कि वे गवर्नमेंट की आर्मी के को जाए और वहां पर चप्पी, वहां पर जप्पी भी हो, पप्पी भी हो, सब कुछ है, वहां पर नहीं कर सकते। लेवल तो आफरीदी का बड़ा है। वहां से आसिम मुआ ने कह दिया कि भाई साहब आप चाटो तो वो चाट लेगा, वो कह देगा कि आप बौंको तो वो बौंकेगा। बौंकना तो अफरीदी की मामूली से है, वो तो उसका हैबिट है भाई साहब। वो तो हमेशा की तरह जितना बौंकता है, जितना काटता है, जितना काट नहीं सकता, ये सॉरी इसके लिए बौंकता है लेकिन वो काट नहीं सकता। वो बौंकने की बीमारी अफरीदी की बहुत ज्यादा पुरानी है क्योंकि वो कुत्ते का गोश्त खाता है। कुत्ता तो बहुत ज्यादा वफादार होता है लेकिन आफरीदी इतना बेगैरत और बेवफा है कि उसने कुत्ते का गोश्त भी खाया है। तो वहां पर भी प्रॉब्लम, वहां पर भी उनका लेवल कुछ और लेवल का है भाई साहब। कभी चाट रहा है, कभी चूम रहा है, कभी खा रहा है। तो ये बातें जो की थी वो किसने की थी? वो इरफान पठान सर ने अफरीदी के बारे में कि वो कुत्ते का गोश्त खा रहा होगा, कि वो इतनी बदतमीजी कर रहा है, मेरे बालों को खराब कर रहा है, मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है, ना ही कोई दोस्ती, ना ही कोई यारी, ना ही कोई गपशप, ऐवी ही आ जाओ मेरे बाल को खराब करो। ये कुत्ते का गोश्त ही खा रहा होगा, कुछ और तो नहीं है, क्योंकि कुत्तों वाली हरकतें हैं अफरीदी की। अब तो उस बंदे के साथ, शाहिद अफरीदी के साथ कोई जवाब नहीं है।
वो जवाब में क्या कह देगा? वो कह रहा है कि द लेजेंड में कुछ प्लेयर्स थे जिसने हमें ये कह दिया कि गवर्नमेंट के सुनो, और उनके बाद कह रहा है कि कुछ प्लेयर है कि उसको आज भी प्रूव करना होगा कि वो भारती है। क्या मतलब है आपका? भारती है। उस भारत ने इसी लोगों को कितना प्यार दिया है। अगर आप रिलीजन एज यूजुअल, आप रिलीजन की बात कर रहे हो, आप मुस्लिम हिंदू इसकी बात कर रहे हो, तो वहां पर मुसलमानों को कितना इज्जत मिला है। मुसलमानों को इतना इज्जत मिला है। सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, इसको किसने, इरफान खान को भी डालो, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इसको किसने स्टार बनाया है? सैफ अली खान, सब खान को किसने स्टार बनाया है? मुसलमान है ना। मोहम्मद शामी, ज़हीर खान, अजहरुद्दीन, कितने प्लेयर भारत की टीम में आए। मोहम्मद कैफ, इरफान पठान, यूसुफ पठान, कितने आए और कितनों को बहुत बढ़िया इज्जत मिल रही है। रिसेंटली जब इंग्लैंड को हरा दिया तो कितना सबने कंधों पर रखकर सिराज को प्यार मोहब्बत दिया। वहां पर इस तरह की बातें नहीं होती है। ये आप लोगों की दिमाग में है, क्योंकि आप लाहौरी चूरन काटते हो। आपकी गवर्नमेंट आपको लाहौरी चूरन देखकर आपसे इस तरह बातों की उम्मीद ही करते हैं और आप इस तरह ही बातें करते हो, तो उसको कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है भाई साहब। वो भारतीय है, यहां पर तिरंगा लगाते हैं, सामने आते हैं, लोगों का प्यार मिलता है, लोगों से मोहब्बत मिलता है और लोग उनको इतना प्यार देते हैं कि आप लोगों को जलन होती है। हर एक जगह में ना रिलीजन लाते हो, अब रिलीजन की बात करते हैं। आफरीदी, कुत्ता बिरयानी लवर, आप वो नहीं हो जिसने दानिश कनीरिया को रिलीजन के नाम पर उसके साथ बैठकर खाने से इनकार कर दिया था। आप वही हो ना। इस तरह की बातें भारत में नहीं होती। मोहम्मद सिराज को विराट कोहली और सारे भारतीय टीम जितना प्यार देते हैं वो कहीं पर भी उसको नहीं मिलेगा। मोहम्मद शामी को जितना मिलता है। मुसलमान और रिलीजन की बातें कर रहे हो ना, आप वही हो जो दानिश कनीरिया को अपने साथ बिठाने से मुकर रहे थे। आप नहीं चाहते थे कि वो आपके साथ खाना खाए। आप भी वो बातें कर रहे हो। हाँ, आप भी वो बातें कर रहे हो और फिर कह रहा है कि एशिया कप में कमेंट्री करने आए हैं। एशिया कप आपके बाप का नहीं है। ये एशिया कप जो चल रहा है बाप का है, सॉरी, आपके बाप का ही है, भारत। और भारत में एक बंदा है, उनका नाम है इरफान पठान। वो भारत के लिए करेगा, कमेंट्री भी करेगा, क्योंकि जो पैसे मिल रहे हैं सोनी नेटवर्क से वो भी भारत का है। ब्रॉडकास्टिंग एशिया कप का सारा भारत का है। अगर कोई कॉल आई हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुई हो इरफान पठान के साथ, एक भारती चैनल ने की है वो कॉन्ट्रैक्ट। शर्म तो आप लोगों को आनी चाहिए कि वसीम अकरम, वकार यूनुस, बाजिद खान वहां पर बैठे हैं, उसको भी कॉन्ट्रैक्ट अगर मिला हो तो सोनी नेटवर्क भारत से ही मिला होगा ना, किसी और से तो नहीं मिला होगा। क्योंकि एसईसी की बात है और एशिया कप जब चलता है तो वो भारत के पैसों से चलता है, वो भारत की वजह से चलता है, वो भारत की वजह से सामने आता है, तो वहां पर पैसे तो भारत की हुए ना। बेकारी, इतने लल्लू लोग हो आप बातों को समझते नहीं हो। और फिर वहां पर 2-3 खातून, खजीजा खातून की बहनें बैठी है और वो वाह कर रही है। वाह आफरीदी की इस तरह बातों पर वो वाह कर रही है। उन लोगों को भी शर्म नहीं आ रही है, उन लोगों में कुछ तमीज नहीं है, उन लोगों का भी ना यहां पर कुछ तवाजुन नहीं है, कुछ ना सिस्टम, सब कुछ बिगड़ गया है। बेकारियों का सिस्टम, बेकारियों का सब कुछ हिल गया है भाई, हिल गया है और बहुत बड़ी तरीके से हिल गया है। इन लोगों को पता नहीं है कि किस तरीके से बात करे, किस तरीके से सामने आए, किस चीज के बारे में बात करे। बस
भी अपने आप को भाई साहब ये समझ रहे हैं कि अब एशिया कप चल रहा है, हमको और भी वायरल होना है। वायरल तो करेंगे, आपको वायरल तो करेंगे दहशतगर्द के भाई, आपको करेंगे ना। वो कारगिल में जो वो घुसेड़ दिया था आपके भाई को, क्या था, कजन था, भाई था? अफरीदी कुत्ता बिरयानी लवर, आप तो इतना कह दो कि वो कजन था या भाई था। इतना तो हमें भी कह दो भाई साहब, इतना तो हक है कि आप कह दो मीडिया पर आज और कह दो कि वो हमारा कजन था या भाई। तो अफरीदी अपने औकात में रहे। अगर इरफान पठान कमेंट्री करेगा तो वो करेगा। एशिया कप अगर हो रहा है तो भारत की सरकार की वजह से हो रहा है। भारत की सरकार ने कह दिया है कि करो। अगर भारत की सरकार इस तरह चीजें जो आप कह रहे हो कि लेजेंड्स में मैसेज किया था प्लेयरों को कि आप इस तरह कह दो, अगर वो काम भारत की सरकार कर रहा था तो आज ये एशिया कप नहीं हो रहा होता। तो भारत की सरकार के पास इतना टाइम नहीं है कि आपके जैसे लल्लू लोगों के बारे में सोचे, आप जैसे लल्लू टीम के बारे में सोचे। एक मैच जीतने के बाद डायरेक्टली आप वर्ल्ड कप के विनर भी हो गए हो, सब कुछ का विनर आप हो गए हो। तो लल्लू लोग, आफरीदी कुत्ता बिरयानी खाने वाला बंदा, अपने आप को संभालो और अपने आप को थोड़ा सुधर लो। अब आपके बच्चे भी बहुत ज्यादा जवान हो गए हैं भाई साहब, थोड़ी उसकी इज्जत का ख्याल रख। कब तक आप कुत्ता बन के रहोगे? कब तक? जब तक आप कुत्ते की गोश्त खाने से गुरेज करोगे, उस दिन आप ना इंसान बनोगे। और अब टाइम आ गया है कि अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने लोगों के लिए आपको इंसान बनना होगा, क्योंकि आप इंसान नहीं हो। इंसान बनो। हर एक जगह रिलीजन, हर एक जगह नफरत भरी कहानी और नफरत भरी निगाह आप लोगों की सामने आती है। आप भी अपना फिनल लिख दो कि ये लल्लू बंजू, और ये भी लिख दो भाई साहब कि कितना देगा, कितना देगा। शिखर धवन चवन्नी देगा या नहीं चवन्नी देगा, अठन्नी देगा, चवन्नी देगा, क्या देगा भाई साहब, ये भी लिख दो। तो जो भी मन में है लिख दो भाई साहब। शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। टिल देन हैव अ गुड टाइम। बाय बाय इन टाटा।